गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हम लोग पेंक्रियाज का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेंक्रियाज का एनाटॉमी एंड इट्स फिजियोलॉजी। ओके, Pancreas is an elonged digestive gland. Its size measures 6 to 10 inches and its weight is 65 grams. It is spongy and shaped like a flat pear shape. It is located behind the stomach in the upper left abdomen and close to the duodenum. It is the largest gland of the digestive system. दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है पेंक्रियाज का एनाटॉमी ये बता रहा है कि एनाटॉमी ये पेंक्रियाज जो है वो क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड का सबसे लंबा है। ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सबसे लंबी ग्रंथि है। कौन सा, पेंक्रियाज। ठीक है, जो कि जिसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 6 to 10 इंचेस है। 6 to 10 इंचेस है और वजन कितना है, 65 ग्राम। यह कैसा होता है, यह स्पॉन्जी होता है। और शेप्ड कैसा होता है, शेप्ड जो होता है वो फ्लैट पियर शेप्ड का होता है। दैट मीन्स सपाट नाशपाती शेप का होता है। ये जैसे हमारा रखा है उस प्रकार से ये हो जाता है। ठीक है, तो ये सपाट नाशपाती शेप का होता है। होता कहाँ पे, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमच। यह कहाँ पे होता है, यह स्टोमच के पीछे होता है। दैट मीन्स हमारा हो गया अमाशय के पीछे होता है। ठीक है, और कहाँ पे, इन द अपर लेफ्ट एब्डोमन क्लोज टू द डुओडेनम, और डुओडेनम के नजदीक होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यह सबसे बड़ी ग्रंथि भी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से बताया ये जा रहा है कि हमारा जो पेंक्रियाज है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसकी लंबाई 6 से 10 इंचेस और वजन में कितना होता है, 65 ग्राम होता है। यह कैसा होता है, स्पंजी होता है, मुलायम होता है, और क्या होता है, यह सपाट नाशपाती शेप का होता है। और होता कहाँ पे है, तो ये स्टोमच के पीछे होता है, अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन होता है और डुओडेनम के नजदीक होता है। ये देखा जाए जैसे कि हमारा ये पेंक्रियाज है, ये हमारा पेंक्रियाज है, ये हमारा डुओडेनम है। तो ये डुओडेनम के नजदीक है, ये कहाँ पे, डुओडेनम के क्लोज है। और कहाँ पे, अपर पार्ट ऑफ द स्टोमच। हमारा जो पेंक्रियाज है वो मिलेगा कहाँ पे, स्टोमच में मिलेगा। तो ठीक है, ये स्टोमच के ऊपर वाला हिस्सा में मिलेगा। दैट मीन्स अमाशय के आसपास ये मिलेगा। ठीक है, और ये जो होता है इस प्रकार से संरचना में ये हमारा पेंक्रियाज होता है। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि इसमें जो पार्ट है वो 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा पार्ट है, फिर समझ में आएगा कि इसका जो एनाटॉमी है वो जस्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हेड, अ बॉडी एंड ए नैरो टेल। The head lies in the curve of the duodenum, the body behind the stomach, and the tail lies in front of the left kidney and just reaches to the spleen. ठीक है, हम लोगों ने ये पेंक्रियाज देखा। बताया जा रहा है यहाँ पे कि इसके 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन सा, एक हो गया हेड, बॉडी और एक टेल। हेड जो हो गया वो फर्स्ट, बॉडी सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेड, बॉडी और टेल। ये 3 हो गया, हेड, बॉडी और टेल। अब देखते हैं कि हमारा जो हेड वाला पार्ट है वो कहाँ पे है। पेंक्रियाज का हेड वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे है, तो हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द डुओडेनम। दैट मीन्स हमारा जो हेड है पेंक्रियाज का वो कहाँ पे है, डुओडेनम का जो कर्व है वहीं पे ये हेड मिलेगा पेंक्रियाज का। फिर देखते हैं कि बॉडी कहाँ मिलेगा, द बॉडी बिहाइंड द स्टोमच। हमारा ये जो बॉडी हो गया पेंक्रियाज का वो मिलेगा स्टोमच के पीछे मिलेगा। ठीक है, अमाशय के पीछे मिलेगा। एंड टेल लाई इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। और हमारा ये जो टेल है वो लेफ्ट किडनी के सामने मिलेगा। और कहाँ तक जाएगा, स्प्लीन तक जाएगा। ये हो गया उसका पोजीशन हो गया एब्डोमिनल कैविटी में। बट अगर रीजन की बात की जाए तो कौन सा रीजन में होगा, ये देखते हैं। रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन।
अगर हमारा एब्डोमिनल कैविटी में बताया जाए, पूछा जाए कि हमारा पेंक्रियाज जो है वो कहाँ पे है, तो क्या बताना है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और इपीगैस्ट्रिक रीजन। ये हमारा जो एब्डोमिनल होता है तो वो बीच वाला जो पार्ट होता है वो इपीगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। अब हमारा ये पेंक्रियाज हो गया। अब पेंक्रियाज है तो पेंक्रियाज से जो सिक्रेशन होगा वो पेंक्रियाटिक जूस का होगा, पेंक्रियाटिक जूस का होगा, ठीक है, जो कि डेली सिक्रेट करता है। वो कितना होता है? 1200 से 1500 ml होता है, जो कि डेली सिक्रेशन करता है पेंक्रियाटिक जूस का, ठीक है, जिसका कि कलर क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है, जिसका कि कोई कलर नहीं होता है। और हमारा ये जो पेंक्रियाटिक जूस हो गया उसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, जैसे कि 7.8 to 8.4 हो गया, वो पेंक्रियाटिक जूस का जो पीएच हो गया, पीएच वैल्यू हो गया, वो इतना हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने देख लिया इसका एनाटॉमिक पोजीशन देख लिया। फिर आगे देखते हैं कि ये क्या रोल करता है, क्या काम करता है पेंक्रियाज है वो। पेंक्रियाज play an essential role in converting the ingested food into fuel for body cell. It is a mixed type gland producing both first exocrine, second endocrine. That means ये बताया जा रहा है यहाँ पे पेंक्रियाज जो है वो इसेंशियल रोल करता है, दैट मीन्स मुख्य भूमिका करता है। वो मुख्य काम क्या करता है कि जैसे हम लोगों ने भोजन को लिया, इंजेस्टेड फूड जो है उसको क्या करता है? फ्यूल में कन्वर्ट करता है फॉर द बॉडी सेल। हमारा जो इंजेस्टेड फूड है उसको ईंधन में ये कन्वर्ट करता है, किसके लिए? हमारा जो बॉडी का सेल है उसके लिए कन्वर्ट करता है, ठीक है। कभी कभी देखा जाता है गांव में कि होता क्या है कि कोई भी बच्चा है, न्यूनाइटल है या फिर कोई भी एज का हो, खाना बहुत कुछ खा लिया, सब कुछ अच्छा अच्छा खाना खा लिया, बट क्या खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है बट उसका शरीर बन नहीं पाता है। शरीर कितना कुछ भी खा लेता है, शरीर बन नहीं पाता है। तो यही पेंक्रियाज जो है वो उसका अच्छे से काम नहीं करता है, उसी वजह से वो पतला हो जाता है, पतला ही रहता है कुछ भी खाने के बावजूद, ठीक है। तो फिर ये यही काम करता है कि हमारा जो इंजेस्टेड फूड है उसको फ्यूल में कन्वर्ट करता है, वो करता है पेंक्रियाज करता है। फिर देखते हैं कि इट इज अ मिक्स्ड टाइप ग्लैंड प्रोड्यूसिंग बोथ। कौन? फर्स्ट एक्सोक्राइन, फर्स्ट एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन दैट मीन्स बहिःस्रावी, जो कि बहिःस्रावी का काम करता है। वो कौन कौन सा है? पेंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, जो क्या है? पेंक्रियाटिक जूस है, जिसमें कि क्या होता है? एंजाइम्स होता है। पेंक्रियाटिक जूस जिसमें कि एंजाइम्स होता है। कौन एंजाइम्स होता है वो भी पढ़ेंगे। फिर होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या होता है? अंतःस्रावी। ये क्या होता है? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है। तो अंतःस्रावी में है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेलिन एंड पॉलीपेप्टाइड। ये चार जो है वो करता है, अंतःस्रावी का काम करता है, वो पेंक्रियाज करता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि इसमें बताया गया ये एसिनर ग्लैंड के बारे में। एसिनर ग्लैंड क्या है? एसिनर ग्लैंड्स मेक अप द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज। दैट मीन्स एसिनर ग्लैंड जो है वो क्या करता है? एक्सोक्राइन पोर्शन है उसको बनाने का काम करता है। एक्सोक्राइन पोर्शन है उसको बनाने का काम करता है, वो कौन करता है? एसिनर ग्लैंड करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय एसिनिन। हमारा जो एंजाइम्स है वो किससे सीक्रेट होता है? एसिनिन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये क्या करता है? पेंक्रियाज है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन बहिःस्रावी। तो ये जो हमारा एसिनर ग्लैंड है वो क्या करता है? किसको बनाने का काम करता है? एक्सोक्राइन पोर्शन को बनाने का काम करता है। एक्सोक्राइन में क्या आता है? पेंक्रियाटिक जूस आता है कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो यही है हमारा पेंक्रियाटिक का एक्सोक्राइन। फिर आगे देखते हैं कि हम लोगों ने देख लिया कि इसमें बनाया कौन सा? एसिनर ग्लैंड बनाया। अब उसमें जो ये जो हमारा होगा एंडोक्राइन होगा वो कौन सा बनाएगा उसके बारे में आगे देखते हैं, ठीक है। तो एसिनर ग्लैंड क्या करता था कि मेक्स ऑफ द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक डाइजेशन एंजाइम्स आर सीक्रेटेड बाय एसिनी, ठीक है। तो हमारा जो ये पोर्शन बनाता था, कौन सा पोर्शन? एक्सोक्राइन, ठीक है, वो बनाता था एसिनी सेल के द्वारा। इसमें कौन कौन सा एंजाइम्स आता था? इसमें क्या आता था? एंजाइम्स आता था, उसमें हार्मोन्स आता है, ठीक है। तो एंजाइम्स कौन कौन सा है वो देखते हैं। जैसे कि हमारा एंजाइम्स जो हो गया वो ये हो गया
LAT, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम्स हो गया। लाइपेज क्या करता है, फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एमाइलेज किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो यही था हमारा एसिनर सेल एक्सोक्राइन वाला पोर्शन था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंडोक्राइन पोर्शन, अंतःस्रावी जो था उसमें देखते हैं कि उसमें क्या होता है। ठीक है, पैंक्रियाटिक आइलेट्स ऑल्सो नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मेक्स अप इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज। इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर secretion of pancreatic islets. These hormones play a significant role in controlling the levels of glucose in the blood. They secrete somatostatin, which regulates the secretion of insulin, and glucagon inhibits the secretion of growth hormone. तो ये जो बताया जा रहा है कि हमारा जो इंडोक्राइन वाला जो पोर्शन है, इंडोक्राइन वाला पोर्शन है वो क्या है, नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या है, नोन एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। वो क्या करता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब ये क्या है, लैंगरहैंस क्या है कि एक स्पेशल प्रकार का सेल है जो कि क्या करता है, कौन सा, पैंक्रियाटिक का इंडोक्राइन वाला जो पोर्शन है वो बनाता है। पैंक्रियाटिक का इंडोक्राइन वाला जो पोर्शन है वो बनाता है। कौन बनाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल बनाता है, जो कि स्पेशल प्रकार का सेल है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है कि इंसुलिन जिसको कि बीटा बोला जाता है, एंड ग्लूकागॉन अल्फा आर सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स। इसमें से जो सिक्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, अल्फा और बीटा सेल का हो रहा है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ये सब हार्मोन है। इट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स ये जो हो रहा है अल्फा और बीटा है वो क्या करता है कि हमारा जो ब्लड हार्मोन है एक विशेष प्रकार का, जो कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, और फिर बता रहा है कि दे सीक्रेट सोमैटोस्टेनिन विच रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन इनहेबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो जैसे में कि ये हो गया कि इसमें बताया जा रहा है कि ये जो था वो एक्सोक्राइन पोर्शन था। एक्सोक्राइन पोर्शन में क्या बन रहा था, एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा था। एक्सोक्राइन पोर्शन में किसका हो रहा था, एंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा था। किसके द्वारा, एसिनर सेल या फिर एसिनर ग्लैंड के माध्यम से। अब फिर बात करते हैं हम लोग इंडोक्राइन पोर्शन में। तो इंडोक्राइन पोर्शन है वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के द्वारा। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कौन कौन सा, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसमें आ रहा है कौन कौन सा, अल्फा, बीटा और गामा सेल आ रहा है, जो क्या करता है, ब्लड शुगर को, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। वो सब ये काम करता है कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में जो हमारा इंडोक्राइन पोर्शन है वो उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो वो सब पैंक्रियाज का काम है। तो इसमें हम देखते हैं ओवरऑल कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो बना हुआ है 4 प्रकार का सेल का। ओवरऑल अगर हम देखा जाए पैंक्रियाज को तो वो 4 डिफरेंट टाइप्स का सेल है उसके द्वारा बना गया है। फर्स्ट अल्फा सेल, सेकेंड बीटा सेल, थर्ड गामा सेल एंड फोर्थ इज एफ सेल। ये एफ सेल है। ये इसका अगर बात किया जाए, यहाँ पे भी अल्फ़ा, बीटा और गामा का जो बात किया गया है, यहाँ पे भी बात किया गया है अल्फ़ा, बीटा और ये अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, 3 जो बात किया गया है, यहाँ पे भी वही बता रहा है। एक स्पेशल प्रकार का एफ सेल आया है जो कि उसमें नहीं है, क्योंकि ये परसेंटेज जो है ना वो बहुत कम है। ये जो परसेंटेज है वो 1% है। वही अगर अल्फ़ा सेल की बात की जाए तो वो 20% है, बीटा सेल की 75% और गामा सेल की बात की जाए तो वो 4% है। अगर टोटली को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, 100% हो जाता है। ठीक है, तो यही है। इसमें क्या होता है कि 4 जो डिफरेंट प्रकार का सेल है वो है, फर्स्ट हमारा अल्फ़ा सेल। अल्फ़ा सेल की मात्रा कितनी होती है, 20% होती है। अल्फ़ा सेल में क्या आता है, ग्लूकागन आता है। ग्लूकागन क्या काम करता है, वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करता है। ग्लूकागन का काम है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना।
फिर देखते हैं कि ये आ गया हमारा बीटा सेल। बीटा सेल कितना होता है? 75% होता है। वो क्या करता है? उसको क्या बोला जाता है? इंसुलिन बोला जाता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। फिर ये गामा सेल है जिसकी कितनी परसेंटेज है? 4% है। ये क्या है? सोमैटोस्टेनिन है। सोमैटोस्टेनिन का क्या है? इसका सेकंड नाम और भी है, जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहेबिटिंग हार्मोन। इनहेबिटिंग का मतलब ही होता है रोकना। इनहेबिटिंग का मतलब रोकना होता है। यहाँ भी इनहेबिट्स और यहाँ भी इनहेबिटिंग है। दैट मीन्स ये क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहेबिटिंग हार्मोन है। ये क्या करता है कि जो हार्मोन है, जो भी ज़्यादा जो सीक्रेट हो रहा है उसको ये रोकने का काम करता है, ठीक है, या फिर ये कंट्रोल का काम करता है। सोमैटोस्टेनिन है वो। फिर बताएंगे डीपली कि कैसे करता है। ये एफ सेल है जो कि 1% होता है। इसका नाम होता है पेंक्रियाटिक पेप्टाइड होता है, ठीक है, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है। अब ये हो गया कि हमारा गुल्कागन हो गया कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। वही बीटा सेल है इंसुलिन, जो कि क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। ये सोमैटोस्टेनिन है, ये क्या करता है कि ये दोनों को कंट्रोल करता है। ये दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है वो सोमैटोस्टेनिन है, ठीक है, कंट्रोलिंग करने का काम करता है वो सोमैटोस्टेनिन है, जो कि इंसुलिन और गुल्कागन दोनों को कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल इसलिए कि ये जो ज़्यादा जो हार्मोन है अल्फा और बीटा, ये ज़्यादा सीक्रेट ना हो या फिर कम ना हो, ये कौन सा करता है? सोमैटोस्टेनिन करता है, ठीक है। फिर आ जाता है ये हमारा 1% एफ सेल पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है कि पॉलीपेप्टाइड का काम ये है कि हमारा जो अल्फ़ा सेल है, अल्फ़ा सेल से क्या होता है? अल्फ़ा सेल को इंक्रीज करने का ये काम करता है। ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम कौन करता है? ये हमारा एफ सेल है, पॉलीपेप्टाइड जो सेल है वो यही काम करता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारा जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है, वही अगर देखा जाए तो अगर बीटा सेल मर जाता है या फिर काम नहीं करता है तो क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। हाई इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि गुल्कागन है वो तो एक्टिव है, ये क्या करेगा? ये तो हमेशा एक्टिव ज़्यादा करते ही रहेगा। बट क्या है कि हमारा जो ब्लड में जो बीटा सेल है, बीटा सेल से हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा है पेंक्रियाज के द्वारा, तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड लेवल है वो उसको कम नहीं कर पाएगा। ये गुल्कागन है जो कि ज़्यादा करते जाएगा, ज़्यादा करते जाएगा, और इंसुलिन है ही नहीं तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल कम होगा ही नहीं। इसीलिए इसमें डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, डायबिटिक का शिकार हो जाता है। इंसुलिन जो है वो इकलौता एंटी डायबिटिक मेडिसिन है। इंसुलिन जो है वो एंटी डायबिटिक इकलौता मेडिसिन है, ठीक है। अगर किसी को ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है हमेशा, तो क्या होता है? उसको इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो दिया जाता है, ठीक है, वो ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे हमारा पेंक्रियाज था, तो पेंक्रियाज का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख लिया। फिजियोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि पेंक्रियाज जो है वो डबल मिक्स्ड ग्लैंड है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या था कि अंतःस्रावी में 4 सेल आता था जिसमें कि हार्मोन का रिलीज करता था, अल्फा बीटा गामा एफ सेल का सिक्रेशन करता था, ठीक है। और एक्सोक्राइन में होता क्या था कि एंजाइम्स का सिक्रेशन करता था। कौन कौन सा एंजाइम था? LAT लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। फिर हम देखते हैं कि ये जो इसका पेंक्रियाज है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। फिर फंक्शन देखा जाए पेंक्रियाज का, अग्नाशय का फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो कि सिक्रेट करता है, ठीक है। तो यही 2 ग्लैंड है जो कि कैसे क्या काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। एक्सोक्राइन पोर्शन फर्स्ट है। एक्सोक्राइन पोर्शन क्या है? एक्सोक्राइन पोर्शन ये क्या काम करता है? द इनएक्टिव एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक exocrine gland move down the pancreatic duct to reach the bile duct. The enzymes are activated only when they enter the duodenum. The carbohydrate, fat, proteins and acid in the duodenum are break down by these enzymes. A bicarbonate is also secreted by the exocrine tissue to neutralize the stomach इन द डुओडेनम। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हमारा क्या हो गया, ये कौन सा पोर्शन हो गया? एक्सोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन क्या हो गया? ठीक है,
बहिस्त्रावी हो गया, बहिस्त्रावी हो गया। इसमें क्या होता था कि एंजाइम्स का सीक्रेट करता था। कौन कौन सा एंजाइम था? लाइपेज था, एमाइलेज था और ट्रिप्सिन था, यही था ना। तो लाइपेज किसको करता था? लाइपेज किसको करता था? फैट को। एमाइलेज किसको करता था? कार्बोहाइड्रेट को। और ट्रिप्सिन किसको करता था? प्रोटीन को पचाने में ये हेल्प करता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि ये जो हार्मोन्स है, ये जो हार्मोन्स है पेंक्रियाटिक, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी है, वो कहाँ पे एक्टिव होता है? जब वो इंटर करता है डुोडेनम में, तब वो एक्टिव होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे इंटर द डुोडेनम। ठीक है, ये सब डुोडेनम आर ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे जैसे ये है कि हमारा ये क्या है कि ये हमारा कौन सा हो गया? लीवर हो गया, ये गॉल ब्लैडर हो गया, ये हमारा हो गया पेंक्रियाज हो गया। तो पेंक्रियाज में ये बाइल डक्ट है, ये डक्ट है। ठीक है, तो इसी डक्ट के माध्यम से जो भी एंजाइम्स या फिर हार्मोन सीक्रेट होता है वो कहाँ आता है? डुोडेनम में आता है। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डुोडेनम। तो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे आके उसको एब्जॉर्ब करने या फिर डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। जो हमारा 3 है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, वो सबको। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, यही है हमारा पेंक्रियाज। ठीक है, जो कि इपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ये अवेलेबल होता है और स्टोमच के पीछे होता है। ठीक है, स्टोमच से हम लोगों का सिक्रेशन जो हो रहा था वो क्या चीज़ का? HCl का सिक्रेशन हो रहा था। तो ये क्या करता है कि HCl का भी सिक्रेशन को जो न्यूट्रलाइज करता है, HCl का सिक्रेशन जो होता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करता है। कैसे करता है कि ये जो बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट का भी सिक्रेशन होता है। बाइकार्बोनेट का भी सिक्रेशन होता है किसके द्वारा? एक्सोक्राइन पोर्शन के द्वारा। क्यों होता है? तो ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज द स्टोमच इन द डुोडेनम। ये जो हमारा स्टोमच है उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो यही है हमारा पेंक्रियाटिक का ये जो पोर्शन है एक्सोक्राइन, वो हो गया। अब देखते हैं कि जैसे हमारा एक्सोक्राइन हो गया, इसमें 2 प्रकार का ग्लैंड होता था, एक एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन जो है वो अब क्या करता है? ये किसके द्वारा आता है? स्पेशल टाइप ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। ये जो होता था वो क्या? एस्नी जो सेल था, एस्नी ग्लैंड, उसके द्वारा ये होता था एक्सोक्राइन। अब देखते हैं एंडोक्राइन के बारे में कि क्या होता है। हार्मोनल, इसमें क्या होगा? हार्मोनल फंक्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है। उसमें क्या होता था? एंजाइम्स का सीक्रेट होता था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा? इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर द मेन हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ग्लैंड। दैट मीन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागन जो है वो सीक्रेट किया जा रहा है किसके द्वारा? पेंक्रियाटिक का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके द्वारा किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? जो स्पेशल टाइप का जो सेल था लैंगरहैंस सेल्स, वो हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता है? स्पेशल इंसुलिन और ग्लूकागन का मेन जो हार्मोन है उसको सीक्रेट करने का काम करता है। फिर देखते हैं दीज हार्मोन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड सोमेटोस्टेनिन इन द ब्लड। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, रेगुलेट करते रहे ताकि वो ज़्यादा ना हो, इसके लिए ये हार्मोन रेगुलेट करता रहता है, जिससे कि हमारा क्या ग्लूकोज का लेवल और सोमेटोस्टेनिन का जो लेवल है वो ब्लड में ज़्यादा ना हो। अगर सोमेटोस्टेनिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होता था कि हम लोग इसको क्या करता था? ग्लूकोज को, अल्फा को और बीटा को ये कंट्रोल करने का काम करता था। ठीक है, एक था पॉलीपेप्टाइल था जो कि क्या करता था? एफ प्रकार का जो सेल था वो किसको करता था? सिर्फ कंट्रोल, इंक्रीज कराने का काम करता था। ठीक है, इंक्रीज कराने का, ये कंट्रोल करने का काम करता था। तो सोमेटोस्टेनिन को ये दोनों कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यही था हम लोगों का पेंक्रियाज का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख लिए, और साथ में हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए और अच्छे से अपना नोट्स जो भी होता है उसको कंप्लीट करते चाहिए। ऑनलाइन वालों के लिए स्पेशल मैसेज है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर एक अच्छा सा एक न्यू टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।